नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट को झटका और मुजफ्फरपुर रक्सौल एयरपोर्ट को पटका। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे कि बिहार और केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो किस तरह से बिहार की जनता को मूर्ख बना रही है। और ये जो पोल खोली है वो किसी और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में ये पोल खुली है। और राज्यसभा में उन्होंने ये सवाल किया था, सरकार से पूछा था कि मुजफ्फरपुर और रक्सौल एयरपोर्ट की क्या स्थिति है। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में भी उन्होंने सवाल किया था। इस पर जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं वीके सिंह, उन्होंने जवाब दिया था। और उस जवाब में क्या था, सवाल क्या था, ये सब कुछ बताएंगे। तो पहले सुन लीजिए कि सुशील मोदी ने ट्वीट करके क्या बताया है कि मुजफ्फरपुर और रक्सौल हवाई अड्डे के लिए कोई भी एयरलाइन कंपनी आगे नहीं आई है। ये पहली चीज़ उन्होंने बताई। दूसरी चीज़ ये बताई कि दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए 120 करोड़ की स्वीकृति हुई थी, प्रावधान किया गया था। उसमें सिर्फ 82 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, यानी बाकी का रुपया कब खर्च होगा। तो दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल इनक्लेव के विकास के लिए 120 करोड़ रुपया का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन सिर्फ खर्च हुआ है 82 करोड़ रुपये। सवाल यही है कि आखिर बाकी पैसे क्यों रखे गए हैं, बाकी पैसे क्यों नहीं खर्च किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने सुशील मोदी ने ये सवाल किया, इससे यही जाहिर हो रहा है कि ना तो इसको लेकर बिहार सरकार चिंतित है, ना ही केंद्र सरकार को इससे फ़र्क पड़ रहा है। जबकि बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट जो है वहाँ सख्त ज़रूरत है विकास की, उसमें पैसा खर्च करने की और उसको जल्द से जल्द विकसित करने की, क्योंकि यहाँ पर लगातार यात्रियों का दबाव है। यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियाँ आना चाहती हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर पैसा प्रावधान करने के बावजूद उसमें खर्च नहीं किया जा रहा है। और यही दर्शाता है कि किस तरह से एक सफल एयरपोर्ट को जो है असफल करने की या तो एक जानबूझ के साजिश हो रही है या इसे छोड़ दिया गया है भगवान के भरोसे। और सिर्फ यही नहीं, बाकी एयरपोर्ट की हालत क्या है वो भी सुशील मोदी ने बताया कि मंत्री जी ने यह बताया है कि मुजफ्फरपुर और रक्सौल को उड़ान योजना में शामिल किया गया था, परंतु किसी भी एयरलाइंस ने बोली प्रस्तुत नहीं की है। जिन हवाई अड्डा हेतु उड़ान में कोई बोली लगाना है उन्हीं हवाई अड्डों को विकसित किया जाता है। तो ये वही बता रहे हैं जो पहले बात सामने आई थी। तो सवाल यही है कि मुजफ्फरपुर के लिए ज़मीन केंद्र सरकार ने या उड्डयन मंत्रालय ने क्यों बिहार सरकार से मांगी थी। करीबन 450 एकड़ ज़मीन क्यों मांगी गई बिहार सरकार से मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए। और अगर यहाँ से एयरलाइंस कंपनी इच्छुक नहीं है या ये वजह है यहाँ से उड़ान नहीं चलने की, तो ज़मीन मांगने का क्या औचित्य है। इसका मतलब है कि डिमांड है तभी ज़मीन मांगी गई थी। तो ये दो तरफी बात क्यों की जा रही है मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को लेकर के। या तो क्लियर सरकार कर दे कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकता है, और या नहीं तो वो ज़मीन क्यों मांग रही है। तो ये दो चीज़ें जो विरोधाभासी चीज़ें सामने आ रही हैं, और यही समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, जितना काम उत्तर प्रदेश में हुआ उतना काम बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। और इसकी वजह यही है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य की कमी है, तालमेल की कमी है। मुख्यमंत्री कभी भी दिल्ली जा कर के उन्होंने संबंधित मंत्रालय मंत्री से मुलाकात नहीं की, ना ही पटना में कोई मुलाकात हुई, ना ही कोई बातचीत हो रही है। तो लिहाजा यही होगा कि एक एयरपोर्ट बना मुश्किल से, दरभंगा एयरपोर्ट, और उसको भी विकसित करने में इतनी देरी हो रही है, इतनी हिला हवाली हो रही है। ना केंद्र को मतलब है, ना राज्य को मतलब है, और पिस रही है आम जनता, आम यात्री। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स पर भी। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।